भोजपुरी सिनेमा के दो शहंशाह, एक तरफ पवन सिंह जिनकी आवाज ने बॉलीवुड तक धूम मचाई, तो दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव जो गांव की गलियों से निकलकर स्टार बने। ये दोस्ती और दुश्मनी की कहानी अब बिहार की सियासत में नया रंग ला रही है। पवन की एनडीए में वापसी, खेसारी की पत्नी का आरजेडी से डेब्यू और तेजस्वी से नजदीकियां, कौन जीतेगा ये पावर गेम? चलिए इस जंग का हर रंग देखते हैं। पवन सिंह भोजपुरी का पावर स्टार, जिनका गाना लॉलीपॉप लगेलू आज भी हर गली में गूंजता है। लेकिन 2024 में पवन ने सिनेमा छोड़ सियासत का दांव खेला। लोकसभा में बीजेपी से बगावत की, आसनसोल का टिकट लौटाया और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े। नतीजा, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई। पवन सिंह खुद हारे, दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन कुशवाहा की हार में पवन का रोल चर्चे में रहा। बीजेपी ने उन्हें निष्कासित किया, लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव में पवन ने ग्रैंड रिटर्न किया है। अमित शाह से 30 मिनट की मीटिंग, कुशवाहा से सुलह और आरा या बड़हरा से एनडीए की टिकट पर चुनाव लड़ने के चर्चे। पवन का राजपूत वोटर बेस शाहाबाद की 22 सीटों पर गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन सवाल यही, बगावत के बाद ये वापसी कितनी मजबूत? पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिर रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि अब विवेक काम नहीं कर रहा। अब उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए और बीजेपी में ही वापस शामिल हो रहे हैं पवन। अब उनका पावर वहां से शुरू होगा। तो पहले गायक थे, लेकिन भैया अब वो राजनेता हो गए हैं। उन्हीं से पूछिएगा कि अलग नहीं हुए थे तो टिकट क्यों लौटाते। ये देखिए उनका विषय है। मैंने क्या बोला है कि राजनीति में ना इमोशन नहीं होता और ना ही दर्द होते हैं, वहां सिर्फ बिजनेस होते हैं और धंधे होते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग उससे बहुत अलग हैं, हमारा काम अलग है। खेसारी लाल यादव का यह तंज पवन सिंह के नए रूप पर है। खेसारी लाल भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार, जिनका संघर्ष बिहार की मिट्टी से जुड़ा है, लेकिन अब खेसारी सियासत में भी ताल ठोक रहे हैं। पवन की बीजेपी वापसी पर खेसारी ने तीखा तंज कसा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वो पवन सिंह पर साफ साफ बोल रहे हैं कि ये पवन सिंह पहले गायक थे, अब राजनेता बन गए। टिकट लौटाया, फिर माफी मांगी। खेसारी ने सियासत को बिजनेस बताया, जहां दोस्त दुश्मन नहीं सिर्फ हित होते हैं। लेकिन सवाल ये, क्या खेसारी का तंज सिर्फ पवन पर है या एनडीए को भी चुनौती? क्योंकि इस बात की चर्चा जोरों पर है कि उनकी पत्नी आरजेडी से चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने खुद इस बात का इशारा किया। जाहिर है, अगर पवन सिंह चर्चे में हैं तो खेसारी लाल यादव भी भोजपुरी दुनिया के बड़े नाम हैं और इस बार के चुनाव में वो तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करते हुए दिख सकते हैं। मुझे क्यों कंफ्यूजन है? मैं दोनों का हूँ, अगर किसी का पति हूँ तो किसी का भाई भी हूँ। मुझे लगता है कि मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं और मैं रिश्तों के लिए बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, क्योंकि रिश्ते कमाना चाहता हूँ, रिश्तों को बचाने की प्रयास करता हूँ। वो परिस्थिति में तो उनको भी देखना होगा कि उनकी भी भवे लड़ रही है। अगर लड़ेगी तो उनको भी तो देखना होगा ना कि भाई मेरे भवे के लिए, भाई तो मेरे भाई के लिए आया था, अब भवे के लिए बड़ा भाई जाएगा कि नहीं, तो उसका अपना विषय है। खेसारी लाल सियासत में सीधे नहीं बल्कि अपनी पत्नी चंदा देवी के सहारे आने की प्लानिंग करते दिख रहे हैं। इस बात की चर्चा तेज है कि उनकी पत्नी चंदा देवी आरजेडी के टिकट पर मांझी या छपरा से चुनाव लड़ सकती हैं। खास बात यह है कि ये दोनों सीटें पवन सिंह के संभावित सीट आरा के करीब है, यानी चुनाव में दोनों के आमने सामने होने की पूरी संभावना है। खेसारी लाल ने कहा, मैं फिल्मों में व्यस्त हूँ, चंदा जनता की आवाज बनेगी। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इसके पीछे तेजस्वी यादव का बड़ा रोल है। अगस्त 2025 में खेसारी तेजस्वी की मुलाकात हुई थी, जहां खेसारी ने कहा था कि वो बड़े भाई का आशीर्वाद लेने आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने खेसारी को प्रचार के लिए मनाया था और अब उनकी पत्नी भी इसके लिए बड़ी वजह बन चुकी है। यानी बहुत उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव के लिए खुलकर प्रचार करेंगे। देखिए, अभी कोई इसको मैं नहीं बता सकता कि हाँ, क्योंकि लड़ना होगा तो लड़ेंगे भी तो वही लड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं लड़ना है, क्योंकि मैं जनता के बीच में रह ही नहीं पाऊंगा। और जो जनता के बीच में रह नहीं सकता वो स्टारडम के दम पे चुनाव तो जीत जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो जनता का दर्द समझ पाएगा। बड़े भाई हैं, तेजस्वी भैया बड़े भाई हैं, हमारे अखिलेश जी बड़े भाई हैं। अगर उन लोगों का विचार होगा कि नहीं, उनकी भवे लोगों की सेवा करे,
तो मुझे इतराज नहीं है उससे, क्योंकि मेरा काम अलग है। पवन सिंह पर खेसारी लाल पहले भी ऐसा कुछ बोल चुके हैं जो चर्चे में रहा है। 2023 में सोहर गीत पर खेसारी ने तंज कसा था कि सोहर मर्दानगी से होता है, लेकिन खेसारी लाल यादव पवन सिंह की तारीफ भी कर चुके हैं। पवन सिंह के बॉलीवुड गानों पर खेसारी ने कहा था, भोजपुरी इससे बड़ा नहीं होगा। 2024 के काराकट लोकसभा चुनाव में खेसारी ने पवन का खुलकर प्रचार भी किया था। तब खेसारी ने कहा था, पवन बिहार का शेर है, राजा की तरह जिताएं। लेकिन इस चुनाव के साल भर में ही पवन सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया। जिस बीजेपी के बारे में यह चर्चा थी कि उसने पवन सिंह को निकाल दिया है, उसी बीजेपी के प्रभारी ने कहा, पवन सिंह हमेशा बीजेपी में ही थे। उधर पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि जातिवादियों के लिए यह एक झटका है। फिलहाल इस बार चुनाव मजेदार होने वाला है। बिहार में जंगल राज बनाम विकास की जंग में भोजपुरी स्टार्स का तड़का कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना होगा। पवन की एनडीए पावर, खेसारी की आरजेडी फैमिली पावर और तेजस्वी का साथ। बिहार विधानसभा 2025 में भोजपुरी का असली स्टार कौन है, कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं। देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। नमस्कार।